वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। आम आदमी बजट से फिलहाल निराश। आम बजट में खेती के लिए मिला एग्री ड्रोन। वित्त मंत्री ने कहा इस्तेमाल को देंगे बढ़ावा। वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते ही लोकसभा कल तक स्थगित। राजधानी भोपाल में सेकंड डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा। तय लक्ष्य से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन। 19 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया सेकंड डोज। एमपी में कोरोना संक्रमण के साए में आज से खुले स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के 50% क्षमता के साथ संचालित हुए स्कूल। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी संचालित। और देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,67,000 केस। 20 दिन बाद 2 लाख से कम केस आए। 1,192 मौतें। पॉजिटिविटी रेट 4.8% घटा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अंतिम चरण पर है। बावजूद इसके प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। भाजपा धान खरीदी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि सरगुजा में भाजपा नेताओं ने धान खरीदी केंद्रों में धरना प्रदर्शन किया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों को देने की मांग की है। वहीं रबी की फसल को देखते हुए खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात तौर पर उन्होंने की है। साथ ही किसानों को ओलावृष्टि से नुकसान हुए और फसलों का मुआवजा राशि देने की भी मांग की गई है। धान की खरीदी की तिथि 15 फरवरी करना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धान की खरीदी की तिथि 15 तारीख तक करना होगा। बोले भारत माता की जय। भारत माता की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का 2 साल का बोनस देना होगा। धान खरीदी 15 फरवरी करना देना होगा। किसान की क्षतिपूर्ति देनी होगी। ज्ञापन सौंपा है आपको, क्या थी मांगे और क्या किस तरह से इसका निर्वहन होगा आगे? जी, यहाँ पे खैरबार समिति में मंडल अध्यक्ष श्री मनीष बारी के द्वारा श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया है, जिसका ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है। उसमें इनकी मुख्य मांगे हैं कि धान खरीदी को 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, खाद रबी फसल के लिए उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे ओलावृष्टि हो गया, तो उसमें किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए और लंबित स्थायी विद्युत कनेक्शन तत्काल दिया जाए और पिछले वर्ष और इस वर्ष 2 वर्ष का बकाया राशि को, बोनस का जो राशि है उसको शीघ्र भुगतान किया जाए। तो ये भाजपा मंडल की उसको उचित माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समय पर अपना धान घर से नहीं पहुंचा पाए तो उनके लिए 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल जाए तो वो अपना धान पहुंचा करके और उसको बेच पाएंगे। इस एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उनको जो भुगतान हो रहा है वो 4 किस्तों में हो रहा है अभी तक का जो अनुभव है, तो वो उनको एक मुश्त भुगतान हो और जो बकाया 2 वर्ष का बोनस की राशि है, जो राहुल गांधी भी राजनांदगांव की सभा में बोल के गए थे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले वो 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान करेंगे, तो वो भुगतान आज 3.25 साल इनके शासन का गुजर गया है, अभी तक हुआ नहीं है, तो उसका भुगतान कर दें। सुजालपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 40 लाख की लागत से कंप्यूटर लैब तैयार की जा रही है, जहां जल्द ही कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे 40 कंप्यूटर वाले लैब में कंप्यूटर की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विशेष प्रयास से स्कूल के बच्चों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। वहीं ये पहली ऐसी शाला होगी जहां इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब पूरे विद्यार्थियों के लिए तैयारी होगी और उनको सुलभता से मिल पाएगी। क्या काम चल रहा है, क्या पूरी योजना है? ये ईएफए विद्यालय के अंतर्गत 40 कंप्यूटर की लैब स्वीकृत हुई है और इसके प्रायोजक है राज्य ओपन बोर्ड जी भोपाल जी। उन्हीं के द्वारा सारी सुविधाएं कंप्यूटर
फिटिंग और ये प्ले स्टेशन, ये सारी सुविधाएं उन्हीं के द्वारा दी जा रही है। कौन बच्चे इसमें सीखेंगे, क्या विद्यालय में अध्ययनरत 9 से 12 के बच्चे जो आईटी लेना चाहें उनको सिखाया जाएगा, और स्टाफ इस पर काम करेगा, और उनको पढ़ाने के लिए इसमें लेसन वगैरह बनाना या जो भी है सारा डाटा इसमें संग्रहित होगा। अनूपपुर के बिजूरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 6वें सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों की उपस्थिति में लोगों को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने अपने विचार बताए। साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत में 10 वर्षीय काशवी सिंह ने कोरोना काल में स्कूल बंद करने के बाद भी फीस वसूली को गलत बताया है। मामले में कार्यकर्ताओं ने चिंतन करते हुए कहा कि देश पूंजीवाद और फांसीवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जन समर्थन हासिल करने की बात कही है। वहीं आयोजक कामरेड विजय सिंह ने गतिविधियों की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें आगामी विधानसभा सहित अन्य चुनाव के लिए गांव-गांव में टीम गठित करने की बात कही गई है। गवर्नमेंट है, सरकार है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये कह रहे हैं कि हम देश को बदल रहे हैं, देश बदल रहा है। हम भी कह रहे हैं आपने देश को बदला है। आपने किस तरीके से देश को बदला है? जिस देश में आपके जो है गलत नीतियों के चलते 25 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। कोरोना महामारी के दौर पर बिना ऑक्सीजन के कितने सारे लोग मर गए। आपने देश को बदला है। हम कहते हैं आप देश को बदले हैं आपने। और किस तरह से बदला है आपने? कितना लोग जो है अभी बिहार में आप देख रहे हैं युवाओं के साथ क्या हुआ, उनको जो है सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ये सब इश्यूज हैं और इसको हम जो है देशव्यापी जो है बनाने के लिए हम इस क्रमबद्ध तरीके से इसको हम कर तमाम 70 साल में पैदा की गई जनसंपत्ति जो कोल की है, भेल की है, BSNL की है, उनकी संपत्ति जो खरबों रुपए की है, वो चंद पूंजीपतियों को चंद रुपयों में बेचने का जो नरेंद्र मोदी षड्यंत्र कर रहा है, ये देश को बेचने का षड्यंत्र है, देश की जनता के अधिकारों को बेचने का षड्यंत्र है। क्योंकि निजीकरण में रोजगार नहीं होता और निजीकरण में आरक्षण भी संभव नहीं है, और ये सारी योजनाओं से दलित, आदिवासी, OBC को जो आरक्षण है, महिलाओं को जो आरक्षण है, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र इनका है। इससे देश खतरे में पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रव्यापी योजना संघर्ष की बनाई है और उस पर अमल करने के लिए ये हमारे सम्मेलनों की श्रृंखला चल रही है। बिलासपुर के पुलिस लाइन पर कार में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जहां कार धू-धू कर जलने लगी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया। साथ ही घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि कार स्थानीय वकील नरेश डहरिया की थी, जो पुलिस लाइन से अपने परिचित से मिलने आए थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर निर्दम हत्या कर दी। दुकानदार भगत राम कौशिक रोज की तरह अपने दुकान में सो रहा था। उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने मृतक भगत राम के मुंह में शराब की बोतल डालकर उसकी हत्या कर दी। वहीं जब मृतक का पुत्र सुबह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि उनके पिता की हत्या हो चुकी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चकरभाटा थाना में जो मंडल चकरभाटा थाना क्षेत्र में ग्राम पार्षद से सुबह रिपोर्ट आई थी कि भगत राम कौशिक वहाँ एक किराना दुकान व्यवसायी हैं, उनके दुकान में मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिस पर पुलिस तत्काल पहुंची मौके पर। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह को भी ले जाया गया था और उसमें प्रथम दृष्टया वो हत्या का मामला था, जिस पर जो है पुलिस मर्ग और अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के पार्षद दलों ने अवैध कब्जे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया कि भाजपा पार्षदों ने संत प्रकाश मुनि के जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर विरोध जताया है। साथ ही मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि शहर में पहले भी इस तरह के कारोबार हुए हैं, जिस पर महापौर और कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है और मामले में नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। शहर में अनेक स्थानों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, पर हद तो तब हो जाती है जब एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा, जिसकी जानकारी हम अभी जोन कमिश्नर के माध्यम से लेंगे, उनके द्वारा
संत प्रकाश मुनि के घर के बाजू में पूरा छत ढाल के 5 फीट की गली है, उसको छत ढाल के उसमें कब्जा किया जा रहा है। बाकायदा पट्टिया वट्टिया सब लग गया है। तो ये जोन जो है, जोन के अधिकारी हैं, जोन के कर्मचारी हैं, क्या वे सोए रहते हैं? मतलब साफ है कि ये एक वार्ड का सिंपल उदाहरण है जहाँ पर संत और मुनि जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाकी वार्डों का और बाकी शहर का क्या हाल होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। एक आम जनता किस प्रकार इन लोग के विरोध, किस प्रकार के अवैध निर्माण को कैसे रोक। ये भाजपा प्रदर्शन कर रही है प्रकाश मुनि के घर के बाजू में छज्जे में कब्जा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लकीर पीटने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और वहाँ के अवैध कब्जे को हटाया गया और महाराज साहब भी उससे संतुष्ट हो गए। मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद में इसमें राजनीति किया जाना चाहिए। व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कामों के लिए पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना उचित नहीं है। रायपुर के प्रेस क्लब में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। खेल मड़ई नाम से इस प्रतियोगिता में पहले दिन टेबल टेनिस और कैरम युगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने खुद कैरम खेलकर किया। शाजापुर शहर में अवैध ढंग से चल रहा सट्टे पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के कई इलाकों में बीते दिनों अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा था, जिस पर एसडीओपी दीपा डोड़वे ने कार्रवाई की है। वहीं एसडीओपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्होंने पटेलवाड़ी क्षेत्र में दबिश देकर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान करीब 15 सटोरिये गिरफ्तार किए गए और 12,000 रुपए की राशि और सट्टा पर्ची भी बरामद की गई है। नई सड़क पर महाराजा होटल के पास एक सट्टा पकड़ा गया है, जिसमें 12,000 का कुछ सट्टा पकड़ा गया, जिसमें 4-5 आदमी हैं। एक और उसके बाद कार्रवाई इसी के साथ की गई पटेलवाड़ी में, जिसमें भी हमारे द्वारा 4 लोग पकड़े गए, इसमें 2500 का सट्टा बनाया गया है। आगे भी हमें और 1-2 सूचना प्राप्त हुई है, पर वहाँ भी असफल रहे हैं, लेकिन आगे इनकी कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ सट्टा लगाने वालों पे नहीं, जिसका सट्टा जो खिलवा रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका आगे जो भी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके उसको बंद करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के अनुसार कितने जगह चल रहा है शहर में सट्टा? अभी मेरी जानकारी में जो 2 थे वो तो मैंने पकड़े हैं। एक जगह और सूचना मिली थी, वहाँ मैं पहुंची भी थी, पर उससे पहले सट्टा हम पकड़ने में असफल रहे हैं, पर उस जगह पर हम दोबारा प्रयास करेंगे और आगे भविष्य में उसको जरूर पकड़ेंगे। वजीरपुरा क्षेत्र में काफी लंबे टाइम से तो सुनने में आया कि बड़े पैमाने पे होता है। वजीरपुरा में अगर पॉइंट है तो हम लोग मुखबिर लगा के उनकी भी करेंगे, और जो चलवाता है मेन चलाने वाले, ठीक है, जो चलवाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ में किसानों के हो रहे प्रदर्शन की, जहां सरगुजा जिले में बीजेपी किसान मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय वृद्धि और असमय बारिश से फसल के नुकसान का मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने कहा कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। बोनस नहीं मिला मिली से उन्हें आखिरी वाला किस्त थोड़े बेटा इसे तुम मतलब 2 साल से नहीं मिला है, जो बोनस नहीं मिला है उसके लिए आज हम लोग को एक तो धरना प्रदर्शन करना था, उसके लिए हम लोग आए थे। और आप लोग के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से भूपेश बघेल जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई 5 को हम लोग का मांग है, इसको 3 दिन के अंदर पूरा किया जाए। डबरा में मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार युवक के परिजनों ने भाजपा नेता राजेंद्र बोरिया के साथ थाने में जोरदार हंगामा किया और पुलिसकर्मियों को खरी खोटी भी सुनाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने फरियादों को बुलाकर युवक की मारपीट कराई और चोरी के साथ अवैध शराब की धाराओं के तहत कार्रवाई भी की है, जिसके बाद एसपी अमित सांघी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और अभिरक्षा में आए युवक की मेडिकल जांच कराई है। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि थाने में इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं हुई है। पुलिस वालों के अलावा बाहर के लोग भी थे जिन्होंने उसकी मारपीट की है। वो बच्चा अंदर है, आप चाहें तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके जख्म देख सकते हैं, उसको हम मेडिकल के लिए अभी ले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक टीआई साहब का कहना है, अभी वो हमको वीडियो वहां की बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम आवेदन देंगे, एसपी साहब पे भी जाएंगे और डीआईजी आईजी साहब पे भी जाएंगे और डीजीपी साहब के लिए भी मैं कल आवेदन के लिए यहाँ से निकालूंगा। तो क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई साहब मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ
अगर अपराधी पकड़ा भी गया है तो उस पर मामला पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाए, ना कि उसकी थाने में अवैध तरीके से मारपीट की जाए। ये मेरा पूरा मामला है। अब अगर वो रात में या थाने में, अभी तो उस पर कोई पंजीकृत भी नहीं किया है इन्होंने। कोई क्या क्या नाम है दोनों जो पकड़े हैं युवक? एक का नाम आकाश है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरा वो अंदर कर दिया है, दूसरा को इन्होंने जेल भेज दिया है। वो तो चलो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जो भी मामला बनाया आपने कर दिया, लेकिन उस पर भी झूठा मामला बनाया गया है। उस पर 70 लीटर अवैध शराब धरी गई है बेमतलब की। गोरेला के जोगी डोंगरी में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।